आप देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा, जहां कंप्यूटर पढ़ाई जाती है सबसे आसान भाषा में। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेली वेजेस स्लिप हम कैसे तैयार कर सकते हैं। यह स्लिप उन जगहों पर तैयार किया जाता है जहां पर एम्प्लॉयज जो है उनको डेली बेसिस पे सैलरी दी जाती है। आमतौर पे ये ऐसे लेबर्स होते हैं जो आवर के हिसाब से, घंटे के हिसाब से काम करते हैं। तो इस तरह की जगहों पर लेबर्स का डेली पेमेंट होता है, जैसे गाड़ी में सामान लोड करना, पैकिंग करना, इस तरह के जो कार्य होते हैं उनके लिए लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्हें वर्किंग आवर्स यानी कि घंटे के हिसाब से, एक पर आवर के हिसाब से वेजेस होती है वो इन्हें दी जाती है। तो आज के इस एक्सेल वीडियो में हम बहुत ही आसानी के साथ इस सैलरी स्लिप बनाना सीखेंगे कि डेली बेसिस पे यदि किसी को हम पेमेंट करते हैं आवर्स के हिसाब से तो उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखिए मैंने एक फॉर्मेट आप सभी के लिए पहले से बना के रखा है। इसमें लिखा है वेजेस पेमेंट शीट, डेट 25/6/2025। मैंने बताया कि आमतौर पे जब हम आवर्स के हिसाब से, घंटे के हिसाब से पेमेंट करते हैं तो उसका डेली ही रिकॉर्ड रखा जाता है, डेली के हिसाब से उसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ गया है एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट या किस सेक्शन में वो हमारे प्लांट या फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लोडर का डिपार्टमेंट लिया है, लोड करते हैं सामान को, और सेकंड है पैकेजिंग, पैकिंग करते हैं। इन टाइम लिया हुआ है, आउट टाइम लिया हुआ है, टोटल वर्किंग आवर्स ये हमें निकालना है। इन टाइम और आउट टाइम की हम एंट्री करेंगे। टोटल वर्किंग आवर्स यहाँ ऑटोमेटिक हमारे पास निकल जाएगा। वेजेस मैंने पहले से फिट कर दिया है कि इनका पर आवर वेजेस क्या है, लेबर चार्जेस पर आवर का कितना है। तो यहाँ पर अमाउंट है जो कि इंडिविजुअल लेबर का है, जो कि उसके वर्किंग आवर्स, उसने कितने समय काम किया उसके आधार पे निकलेगा। और फिर यहाँ पर टोटल पेमेंट हमने किया हुआ है कि कुल कितना पेमेंट आज की डेट में हमने लेबर को किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन टाइम और आउट टाइम डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन टाइम और आउट टाइम को यदि आपको डालना है तो सबसे पहले आप इस सेक्शन को सेलेक्ट कर लीजिए और नंबर सेक्शन में जाकर के यहाँ से आपको चुन लेना है डेट टाइम का ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको चुन लेना है यहाँ से टाइम फंक्शन को। ठीक है, टाइम फंक्शन चुनना बेहद जरूरी है, तभी वो हमारे द्वारा की गई डेटा एंट्री को टाइम के रूप में एक्सेप्ट करेगा। अब जैसे लेबर हमारे पास सुबह 8 बजे आते हैं तो 8, उसके बाद 2 कॉलन लगा लीजिए, 00 और इंटर। तो देखिए इसने ऑटोमेटिक 8 AM ले लिया। अब मैं इन सभी को क्या करता हूँ, ऑटो फिल करने के लिए कंट्रोल डी का बटन प्रेस करता हूँ। तो 8 AM यानी आने का टाइम यदि सभी का एक ही है तो एक साथ हम फिल कर दिए। यदि कोई लेबर आज एब्सेंट है तो उसके इन टाइम को हम चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आउट टाइम डालना है यानी कि जाने का समय, वह किस समय काम करके जा रहा है। तो जैसे मान लो कि वो शाम को जा रहा है 5 बजे, तो हम इसे लिखेंगे 17:00 और इंटर कर देंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक देखिए 5 PM आ गया है। इस तरह से यहाँ पर हम ले रहे हैं 6 बजे जा रहे हैं तो 18:00 इंटर। ये तो एब्सेंट है, केशव लाल जो है आज एब्सेंट है, आया नहीं है तो उसका नहीं डालेंगे। फिर अगेन रेखा तिवारी, इनका क्या है, मान लेते हैं ये 16 बजे आज चली गई हैं, 4 बजे, तो ये 4 PM ले लिया। उसके बाद आखिरी में आ गया सुनीता पाल, सुनीता पाल 8 बजे आई हैं और ये जा रही हैं 17 बजे यानी कि 5 बजे। ठीक है, देखिए यहाँ पर टोटल आवर्स ऑटोमेटिक निकल करके आ गए हैं। लेकिन इसे कैलकुलेट कैसे करना है, मैं एक बार इसे डिलीट कर देता हूँ और आपको फॉर्मूला क्रिएट करके बताता हूँ कि किस तरह से हमें टोटल वर्किंग आवर्स निकालना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर टोटल आवर्स हम किस तरह से निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड से इक्वल प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आउट टाइम पर क्लिक करेंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे इन टाइम में। ध्यान रखेंगे आउट टाइम में से हमको इन टाइम को माइनस करना है। आपको ऐसा नहीं करना है, इन टाइम में से आउट टाइम को माइनस नहीं करना है, आपको जाने के समय से माइनस करना है आने के समय को। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसे इंटू कर देना है 24 से। ठीक है, 24 हमने क्यों लिया है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब हमने इंटर कर दिया। देखिए यहाँ पर 8 बजे दिनेश 8 बजे आया है और 5 बजे गया, तो कुल इसने
9 घंटे काम किया ये निकल गया, बाकी सभी का निकालने के लिए हम इसे ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर केशव एब्सेंट है तो उसके में 0 आ रहा है। अब यहाँ पर दिनेश कुमार का देखिए यहाँ पर वेजेस हमने पहले से डाला हुआ है, तो यहाँ पर आवर का वेजेस सभी का डला हुआ है जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं। अब यहाँ पर 9 घंटे के हिसाब से 50 रुपए उसे वेजेस मिलता है, तो कुल कितने वेजेस हुए? 450 रुपए। ये कैसे निकला? सबसे पहले हमने यहाँ पर इक्वल का फॉर्मूला लगाया और 50 को गुणा कर दिया 9 से, यानी कि G3 का गुणा कर दिया किससे? F9 से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सभी का निकाल दिया है और अंत में ऑटो सम का फॉर्मूला, ये ऑटो सम का फॉर्मूला होता है। ऑटो सम के फॉर्मूले से हमने क्या किया है? टोटल आज का कुल कितना पेमेंट हुआ ये हमने निकाल दिया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ हम डेली वेजेस स्लिप बना सकते हैं, जिसमें हम वर्किंग आवर्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किसी एम्प्लॉय ने आज कुल कितना समय काम किया है। यदि वह एब्सेंट है तो उसका डिटेल्स हमें नहीं डालने से उसका अमाउंट जो है, देखिए यहाँ पर केशव लाल का अमाउंट 0 आ रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसी तरह के वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर से सीखेंगे एक्सेल में कुछ बेहतरीन और बहुत शानदार।